आप सभी व्यूअर्स को इस्लामिक रूह का सलाम। दुआ मांगने की फ़जीलत। हदीस शरीफ में आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की वक़्त नहीं है। एक और हदीस शरीफ में आया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला इसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, इसको चाहिए कि वो फ़राक़ी और खुशहाली में भी कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करता रहे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। दुआ के मानी पुकारने और बुलाने के हैं। मतलब ये है कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो इसकी ज़रूरत को पूरा करे। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब पुकारने वाला मुझको पुकारता है तो मैं इसकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। और फरमाया, लोगों अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआ करो। दुआ ही इबादत है। दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है। और दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को टाल देती हैं। अल्लाह ताला दुआ करने वालों से बेहद खुश होता है। दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता है और वो जो मांगता है इसको दे देता है। मगर ये सब उसी वक्त होगा जबकि वो दुआ के आदाब और शराइत को नज़ीर रख कर इसकी पूरी पाबंदी करे, वरना दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुआ करने वाला एक बीमार की तरह होता है। बीमार तंदुरुस्ती चाहता है तो इसके लिए दवा के साथ साथ परहेज़ करना और नुकसान देने वाली चीज़ों से बचना ज़रूरी है। अगर दवा करता रहे और परहेज़ न किया तो सेहतयाबी मुश्किल हो जाती है। इस तरह दुआ करने वाला अगर चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो तो इसके लिए उसको इस शराइत की पाबंदी ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि ईमान कामिल के साथ ही दुआ इखलास भी ज़रूरी है, यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का ख्याल दिल, दिमाग और ज़बान पर हो, गैर का ख्याल बिल्कुल न हो, क्योंकि बिला इखलास के कोई अमल कबूल नहीं होता। दूसरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला झूठ बोलने, फ़रेब देने, शराब नोशी, हसद व तकब्बुर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। कीना, कपट, गीबत, चुगली वग़ैरह गुनाह करने से बचे, क्योंकि ये सब गुनाह कबीरा हैं। कुरान और हदीस में इनकी बहुत बुराई बयान की गई है। आदाब दुआ ये हैं, इनके सारी खुशखुजू से दुआ करें। अल्लाह ताला इन आदाब को खुद सिखाता है। अपने रब को गिड़गिड़ा कर पुकारो और ये समझो कि मेरा रब मेरी बात को सुनता और मेरी हर हरकत को देखता है। वो मेरे सामने मौजूद है। वो अपने भिखारियों को ज़रूर देता है, महरूम नहीं करता। अपनी हाजत को रग़बत से तलब करिए। ऐ लोगों, दुआओं में अपने गुनाहों का इकरार करें और इस बात से तौबा करें कि आइंदा हरगिज़ ऐसा काम नहीं करेंगे। अपने नेक कामों का वास्ता देकर सवाल करें। दुआ से पहले वज़ू करना मुस्तहब है और वज़ू करने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अच्छी तरह से वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी फिर अपने रब से दुआ की तो इसकी दुआ अल्लाह ताला ने
ضرور قبول کی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ضرور کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کر دیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ہم درود شریف ضرور ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں منڈوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا استغفار 3 بار کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعاؤں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ دعا قبول نہ ہو جائے۔ پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کو آمین، ہم اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔